तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में है जो हम लोगों ने डिटर्मिनेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम को देख लिया था, इंट्रोडक्शन को देख लिया था, और उसके बाद हम लोगों ने मैट्रिक्स अलजेब्रा को जो ख़त्म भी कर लिया था। तो इस एक्सरसाइज में जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो डिटर्मिनेंट का चूँकि मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर में दिया हुआ है, और चूँकि क्या बताए हुए थे जो डिटर्मिनेंट है क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स का एक ब्रांच है। यानी जब भी हम डिटर्मिनेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर ये देखेंगे जो वो डिटर्मिनेंट 2x2 ऑर्डर का है या 3x3 या 4x4 वगैरह, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बात करेगा, यानी उसी का एक ब्रांच होता है। तो सिमिलरली जैसे क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग फर्स्ट का जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट का बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है ए बराबर, सबसे पहले एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, यानी दिया हुआ है एस 2x2 ऑर्डर का 2 4 2 4 -5 और -1। इसका ऑर्डर कितना दिया है, 2x2 दिया हुआ है। और आगे बोल रहा है जो इसका जो है डिटर्मिनेंट बोल रहा है सॉल्व करने के लिए। तो डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट सॉल्व करने से पहले इसको क्या लिखेंगे, यानी ए का डिटर्मिनेंट यानी मॉड की तरह कुछ ऐसे लिखेंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट, फिर इसको डिटर्मिनेंट के बॉक्स में लिखेंगे, यानी 2 4 -5 -1 ऐसा कुछ लिखेंगे। तो देखो ए का जब डिटर्मिनेंट अगर निकालना रहेगा, यानी बहुत ही सिंपल है। तो देखो इसको क्या करते हैं, इन दोनों को यानी कोना कोनी मल्टीप्लाई कर देते। तो जब 2 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 होगा। उसके बाद माइनस, फिर देखो -5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 इंटू क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ से -2 और ये माइनस और 5 के कितना हो गया -20 हो गया। तो देखो ये माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। तो -2 और प्लस कितना हो गया 20। तो ये ए का डिटर्मिनेंट। तो फाइनली ए का डिटर्मिनेंट कितना निकला -2 + 20 यानी कितना हो गया 18 हो गया। और यही ए का डिटर्मिनेंट क्या हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। इसी में जैसे अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम जैसे हम लोग सेकेंड का बात करते हैं, देखो सेकेंड के फर्स्ट में भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बात किया गया है, लेकिन इस बार इसको क्या किया डिटर्मिनेंट के फॉर्म में दे दिया है। जैसे दिया है cos थीटा माइनस साइन थीटा, यानी सबसे पहले ए लिख लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है cos थीटा माइनस साइन थीटा, उसके बाद साइन थीटा, उसके बाद क्या दिया है cos थीटा, और इसको बोल रहा है सॉल्व करने के लिए। तो इसको भी क्या करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे कोना कोनी। तो जब ए का अगर डिटर्मिनेंट अगर निकालते हैं तो cos क्या हो गया, cos थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा हो गया। उसके बाद माइनस, फिर देखो साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा क्या हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो देखो ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। तो इसको लिख सकते हैं ए का डिटर्मिनेंट इक्वल क्या cos स्क्वायर थीटा और प्लस क्या साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1। तो यही हो गया ए का डिटर्मिनेंट का क्या हो गया, यही इसका रिजल्ट हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट जो है बहुत ही आसान था। इसी में जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम जैसे हम लोग थर्ड का बात करते हैं, देखो जैसे इसी में नेक्स्ट प्रॉब्लम थर्ड का बात करते हैं, तो वहाँ भी ए का डिटर्मिनेंट कुछ ऐसे दे रखा है, जो x² - x + 1, यानी ऐसे दे रखा है x² - x और +1, और आगे इसमें बोल रहा है x - 1 x + 1, यानी ऐसे x - 1 x + 1 और फिर x - 1 x + 1 ही है, x + 1 ही है, और इसको बोल रहा है सॉल्व करने के लिए। तो जैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व किया ना, सिमिलरली ये भी प्रॉब्लम हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। यानी बहुत ही आसान है। देखो जब ए का अगर डिटर्मिनेंट हम लोग अगर निकालना चाहे तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो गया x + 1 और इंटू लिख सकते हैं x² - x और +1, फिर बीच में माइनस देना पड़ेगा, और फिर ये क्या हो जाएगा x + 1 इंटू क्या हो जाएगा x - 1 हो जाएगा। यानी एक बार इसको और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसको और इसको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिख सकते हैं ऐसे x + 1 इंटू क्या x - 1। अब देखो जब ए का अगर डिटर्मिनेंट निकालते तो देखो x इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब x और x² को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x³ हो गया। जब x और इसमें यानी माइनस है तो माइनस लिख देते, x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x², फिर प्लस है तो प्लस लिख दिए, 1 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस में इस 1 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा। फिर देखो इस 1 और x² को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में x² हो गया, फिर इस +1 और -x को मल्टीप्लाई करेंगे तो -x, और ये +1 1 × 1 क्या हो गया +1 हो गया, क्योंकि प्लस में है।
उसके बाद देखो माइनस में फिर इन दोनों को, अगर इन दोनों को हम लोग चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यानी ऐसे समझो जो a प्लस बी और इनटू में फिर a माइनस बी, यानी इसका फॉर्मूला जो होता है क्लास 11th में भी क्लास 10th में भी पढ़े हुए हैं, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस क्या होता है बी स्क्वायर। और अगला जो हम लोग 4.2 जो डिटर्मिनेंट जो सॉल्व करेंगे या फिर मिसलेनियस, तो इसका जनरली हम लोग हर क्वेश्चन में यूज करेंगे ही करेंगे, लगभग में यूज होगा ही होगा। तो देखो ये a प्लस बी ए माइनस बी इसी के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको भी लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर और माइनस क्या 1 का स्क्वायर। तो अब देखो यानी इसको मिटा देते हैं, अब एक स्टेप और आ जाते हैं, यानी a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स क्यू। देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये खत्म हो गया, उसके बाद प्लस एक्स और माइनस एक्स ये भी खत्म हो गया, तो बच कितना गया प्लस 1 बच गया। उसके बाद जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1 हो गया। तो अब ऐसे समझो जो a का डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना निकला एक्स क्यू और माइनस एक्स स्क्वायर और 1 कितना हो गया 2, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। जैसे इसके रिजल्ट का जैसे बात करते हैं यही इसका रिजल्ट दिया हुआ है, तो ये इसका क्या हो गया इसका आंसर हो गया। तो आप लोग चाहो तो इन तीनों प्रॉब्लम का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी में जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम जैसे हम लोग थर्ड का बात करते हैं जो कि मॉड से रिलेटेड दिया हुआ है, या मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इसको, मॉड नहीं डिटर्मिनेंट, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी में जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम जैसे हम लोग थर्ड का बात करते हैं, देखो इसी में जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम थर्ड का बात करते हैं, तो इसमें क्या दिया है 3a का एक बार बोल रहा है 2a का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद बोल रहा है 4 इंटू a का डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट फाइनली इसमें क्या करना पड़ेगा निकालना ही पड़ेगा। तो जैसे देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग थर्ड का बात करते हैं, जो थर्ड में क्या कह रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर अगर थर्ड का हम लोग फर्स्ट का जैसे बात करते हैं, तो थर्ड में क्या दिया है a इक्वल टू एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दे रखा है, कितना 1 और 2 और उसके बाद कितना 4 और 2, और आगे इसमें बोल रहा है जो देन सॉ डैट, यानी बोल रहा है सॉ डैट को हम शॉर्टकट में ST लिख देते हैं। बोल रहा है 2a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4 इंटू a का डिटर्मिनेंट, ये बोल रहा है इसको सॉल्व करने के लिए। तो सॉल्व इसको कैसे करेंगे, देखो बहुत ही आसान है। सबसे पहले इसको समझो, सबसे पहले क्या दिया है 2a का डिटर्मिनेंट बोल रहा है निकालने के लिए, तो 2a का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, इस डिटर्मिनेंट को हम भूल जाते हैं कुछ देर के लिए। 2 को क्या करेंगे इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई पहले कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको क्या करेंगे डिटर्मिनेंट निकालेंगे। उसके बाद ये 4 जो है ये 4, इस 4 को क्या करेंगे सबसे पहले, उसके बाद सेकंड में जब RHS को सॉल्व करेंगे तो a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करके और दोनों को क्या कर देंगे एक दूसरे के इक्वल कर देंगे। यही फर्स्ट भी है और ये इसी में सेकंड भी है। जैसे देखो जैसे हम लोग अगर जैसे LHS से आ जाते हैं, तो LHS में देखो सबसे पहले इसमें 2 दिया है ना, तो 2 को क्या कर देते हैं A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी A मैट्रिक्स ये हो गया 1 2 4 और 2। तो देखो अगर इसमें अगर बात करते हैं तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2a निकाल लेते हैं, ऐसे समझो जो 2a निकाल लिए, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो गया, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो गया, फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो गया, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 4 हो गया। तो अब जैसे अगर बात करते हैं 2a का, तो देखो जब 2a का डिटर्मिनेंट बोल रहा है तो अब इसको क्या करेंगे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। तो जब 2a का अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो इसको भी डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, यानी कितना 2 4 कितना 8 और फिर 4 लिख लेते हैं। तो फाइनली यहाँ से 2a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कितना हो गया 4 दूनी कितना 8 और माइनस 8 चौक कितना हो गया 32। तो फाइनली 2a का जो डिटर्मिनेंट है वो कितना निकला, ये 8 में से 32 कट गया तो कितना -24। तो 2a का डिटर्मिनेंट कितना निकला -24। इसी में जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम जैसे RHS का बात करेंगे, तो RHS में क्या दिया 4 इंटू a का डिटर्मिनेंट दिया। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा a का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका RHS भी आ जाएगा। जैसे अगर इसमें अगर हम लोग देख लेते हैं, जैसे अगर 4 और इंटू में a का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, तो RHS में जैसे इसके RHS का बात करते हैं, तो सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो a का डिटर्मिनेंट क्या है इसी को निकालना पड़ेगा। तो कितना दिया देखो 1 2 4 और ये 2 दिया हुआ है। तो a का डिटर्मिनेंट फाइनली कितना निकला देखो 2 और 1 को 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। तो फाइनली कितना निकला -6 तो 6। तो a का डिटर्मिनेंट कितना निकला -6 निकला। अब इस -6 अब देखो RHS में क्या दिया है 4 इंटू
ए का डिटर्मिनेंट दिया, तो ए का डिटर्मिनेंट -6 निकला, तो 4 इंटू कितना हो गया -6, यानी कितना -24 हो गया। और यही हो गया क्या, इसका रिजल्ट हो गया, यही इसका रिजल्ट हो गया। इसी में जैसे यानी ऐसे समझो जो LHS भी RHS भी क्या हो गया, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गया, तो लिख देंगे ये प्रूव्ड, यानी LHS इजकल टू RHS यहाँ पर लिख देना है, जो LHS इजकल टू क्या RHS, और यही बोल रहा था इसमें प्रूव्ड करने के लिए, तो हो गया प्रूव्ड हो गया। इसी में जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम, जैसे इसी में थर्ड ही था, इसमें थर्ड का फर्स्ट नहीं दिया हुआ है, इसमें थर्ड ही था। इसी में जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम, जैसे हम लोग 4 का बात करते हैं, देखो 4 में कितना दे रखा है, तो 4 भी सिमिलरली ऐसे ही बनेगा। जैसे अगर आप लोग चाहो तो तब तक इसका स्क्रीनशॉट जो है वगैरह ले सकते हैं। इसी में जैसे 4 नंबर का बात करते हैं, देखो 4 नंबर में 2x2 ऑर्डर का दे रखा है 4 नंबर में। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स कितना दे रखा है, 3x3 ऑर्डर का दे रखा है, यानी 1 0 1 1 0 1, उसके बाद कितना है 0 1 और 2 दे रखा है, उसके बाद कितना दे रखा है 0 0 और 4 दे रखा है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो क्या दिया है, देन सॉ डैट, यानी ऐसे में सॉ डैट। आगे इसमें क्या बोल रहा है, जो 3a का डिटर्मिनेंट इजकल टू कितना दे रहा है 27 इंटू कितना ए का डिटर्मिनेंट। देखो प्रॉब्लम दोनों सेम है, बशर्ते ये 2x2 ऑर्डर का है, इसका एलिमेंट चेंज है, ये 3x3 ऑर्डर का है, इसका एलिमेंट चेंज है, क्योंकि जब ये ऑर्डर का बात होगा तो ऑर्डर जब ये चेंज रहेगा तो इसका जाहिर सी बात है एलिमेंट भी चेंज ही होगा। तो जैसे इसके LHS वाले पोर्शन से आ जाते हैं, तो देखो सबसे पहले क्या दिया है 3a दिया है, तो एक काम करते हैं इस 3 से इस ए मैट्रिक्स को क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो 3 इंटू इसको लिख सकते हैं 1 0 1, उसके बाद 0 1 और 2, उसके बाद 0 0 और 4। तो अब जैसे अगर बात करते हैं, तो जैसे ही इसको अगर 3a, यानी जैसे ही इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये कितना हो गया 3 हो गया, फिर ये 0 हो गया, फिर ये 3 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, और 4 तिया 12। अब देखो अब 3a का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो जैसे ही अगर 3a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कुछ ऐसे फॉर्म में आ जाएगा, यानी 3 0 3, फिर 0 3 6, फिर 0 0 12। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो 3a का अगर डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, तो देखो अगर 3 ले लेते हैं तो ऐसे होगा, यानी प्लस माइनस प्लस, ऐसे अल्टरनेट साइन चलता रहता है, प्लस माइनस प्लस। तो 3 ले लेते हैं, तो 3 लेंगे तो देखो यानी जिस रो को या कॉलम को लेंगे उसको क्या करेंगे, ढक देंगे रो या कॉलम को। तो 3 लेते हैं तो इसको और इसको ढक देंगे, तो कितना बच गया 3 6 12 और 0, तो ये कितना हो गया 12 तिया 36। तो डायरेक्ट लिख देते हैं 36, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -0, और ये 0 है, तो 0 को कभी भी किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको छोड़ ही देते हैं। उसके बाद +3 है, उसके बाद देखो +3 लिए तो फिर इसको और इसको ढक देंगे, तो 0 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और फिर 0 और 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो फाइनली कितना निकला 0, और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो ऐसे समझो जो 3a का डिटर्मिनेंट कितना निकला, 36 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया 108, और यही हो गया 3a का डिटर्मिनेंट का सॉल्व। यानी ये LHS वाले पोर्शन को तोड़े हमने, LHS वाले पोर्शन को तोड़े। अब इसी में जैसे नेक्स्ट अगर RHS का जैसे बात करते हैं, तो देखो जैसे यहीं पर देख लेते हैं, जैसे इसके RHS का बात करते हैं, तो RHS में कितना दिया है, देखो 27 इंटू कितना a का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले क्या करते हैं a का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, उसके बाद 27 से इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो 27 सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट ही निकाल लेते हैं, तो a का डिटर्मिनेंट कितना निकला, देखो ये है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कितना 1 0 1, उसके बाद 0 1 2, उसके बाद 0 0 4। तो जैसे ही अगर a के डिटर्मिनेंट को अगर सॉल्व करेंगे तो इसमें भी अल्टरनेट साइन प्लस माइनस प्लस, यानी सबसे पहले क्या करना पड़ेगा प्लस से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जैसे देखो 1 ले लेते हैं, तो देखो इस रो इस कॉलम को ढक देंगे तो 4, और जब 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो और जब इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना 0, ये 0 है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा 0 ही हो जाएगा। उसके बाद जब +1 का बात करेंगे तो ये भी 0 ही दे देगा। कैसे, देखो इस रो और इस कॉलम को जब ढकेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0, तो फाइनली 0, यानी कितना दे दिया a का डिटर्मिनेंट कितना निकला 4 इंटू 1 कितना 4। अब देखो इसको LHS में कितना दिया है 27 इंटू a का डिटर्मिनेंट, तो 27 इंटू a का डिटर्मिनेंट 4 निकला, यानी कितना 7 चौक 28, यानी यहाँ भी 108
8 आ गया। तो देखो LHS भी 108 आ गया, RHS भी 108 आ गया। तो क्या लिख देंगे यहाँ से, LHS इजकल टू RHS, और यही बोल रहा था इसमें प्रूव्ड करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 3 और 4 भी क्या होगा, कंप्लीट हुआ। तो आप लोग चाहो तो दोनों का स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। इसी में जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग जैसे 5 का जैसे बात करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या क्या, इसमें भी बोल रहा है 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को बोल रहा है सॉल्व करने के लिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का जैसे बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 5 का जैसे बात करते हैं, जो 5 में क्या कह रहा है, यानी इसमें इसमें भी डिटर्मिनेंट को क्या बोल रहा है, सिर्फ डिटर्मिनेंट को ही सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। जैसे हम अगर क्वेश्चन नंबर 5 का बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, 5 के जैसे फर्स्ट का बात करते हैं। तो सबसे पहले a इजकल टू लेट कर लेते हैं, यानी कितना दिया हुआ है 3 - 1 - 2, 3 - 1 - 2, उसके बाद कितना दे रखा है 0 0 -1, उसके बाद कितना दे रखा है 3 -5 0 दे रखा है। और इसको बोल रहा है सॉल्व करने के लिए। जैसे ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसमें क्या एक काम करना पड़ेगा, यानी अल्टरनेट साइन पहले लेंगे, प्लस माइनस प्लस, ये इसी तरीक़ा से प्रोसेस चलता रहता है। तो देखो यानी सबसे पहले ध्यान में ये रखना है, जो देखो सबसे पहले देखना है ये जो किस रो या किस कॉलम में जीरो ज़्यादा हो, यानी जीरो ज़्यादा हो, यानी उसी को लेकर के चलना है। यानी ऐसे अगर हम लोग अल्टरनेट साइन ले लें तो देखो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस, और फिर कितना माइनस आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। देखो इस रो या कॉलम में क्या है जीरो ज़्यादा है, हालांकि हम लोग फर्स्ट रो से भी आ सकते हैं, लेकिन सेकंड रो में ज़्यादा है, तो जिसमें ज़्यादा हो उसी को लेकर के चलना है, ताकि मल्टीप्लिकेशन थोड़ा कम हो, जिससे कि रिजल्ट आसानी से मिल जाए। जैसे अगर हम लोग ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो देखो एक काम करते हैं, इसी से आ जाते हैं। तो देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो +1 लिख लेते हैं। चल हालांकि प्लस लिखना नहीं है। तो देखो जब ये 1 लेंगे तो इस रो को और इस कॉलम को ढकना पड़ेगा, इस रो को इस कॉलम को। तो कितना बच गया, देखो 3 - 1 और उसके बाद कितना 3 और उसके बाद -5। तो जब ए का डिटर्मिनेंट अगर निकालते हैं तो ये 1 इंटू कितना हो गया, देखो -15, और ये ये 3 माइनस है, तो माइनस कितना -3 आ गया, तो माइनस माइनस प्लस, यानी ए का डिटर्मिनेंट कितना निकल गया 1 इंटू कितना +3 निकल गया, ये +3, तो ये कितना -12। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना -12, तो ए का डिटर्मिनेंट कितना निकल गया फाइनली -12 निकल गया, और यही -12 क्या हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। इसी में जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम का जैसे बात करते हैं, जैसे सेकंड का, देखो सेकंड में भी क्या दिया है, ए इजकल टू डिटर्मिनेंट के फॉर्म में दे रखा है, जो 3 - 4 5, 3 - 4 5 दे रखा है। उसके बाद कितना दे रखा है 1 1, उसके बाद -2, उसके बाद फिर कितना दे रखा है 2 3 और ये 1 दे रखा है। तो देखो इसको भी सॉल्व करना है, तो इसको भी सॉल्व इस बार क्या करते हैं, इस बार तो जीरो है नहीं, तो एक काम करते हैं फर्स्ट ही रो से आ जाते हैं, यानी ऐसे प्लस माइनस प्लस ऐसे करके। तो जब ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कितना हो गया, यानी 3 लेंगे, तो जब 3 लेंगे तो इस रो और इस कॉलम को ढकना पड़ेगा, तो फिर कितना 1 इंटू 1 कितना 1 हो गया। ये माइनस है तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया, डायरेक्ट कर देते हैं, तो 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया। फिर ये माइनस और ये माइनस कितना हो गया प्लस हो गया, तो +4। फिर इस रो और इस कॉलम को ढकना पड़ेगा, तो कितना हो गया 1, और ये माइनस माइनस क्या हो गया +4 आ गया। उसके बाद +5, फिर इस रो और इस कॉलम को ढकेंगे तो 3 माइनस क्या हो गया 2 आ गया। तो अब जैसे अगर ए का डिटर्मिनेंट अगर निकालना चाहे तो देखो 3 इंटू ये कितना हो गया 7 हो गया, उसके बाद 4 और ये कितना हो गया 5 हो गया, और +5 इंटू कितना हो गया 1 हो गया। तो ए का जो डिटर्मिनेंट निकला वो कितना, देखो 21 प्लस कितना 20 और +5, तो ये 41 + 5 कितना 46 हो गया, यानी 46, और यही 46 क्या हो गया इसका रिजल्ट हो गया, जो कि प्रॉब्लम में कितना दिया हुआ था 46 ही दिया हुआ था हाँ रिजल्ट में। इसी में जैसे अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम, जैसे हम लोग थर्ड का बात करते हैं, जैसे अगर इसी में थर्ड का बात करते हैं, देखो जैसे इसी में थर्ड का बात करते हैं, देखो थर्ड में कितना दे रखा है, ये थर्ड थोड़ा 2 से क्या है 2 से ज़्यादा बड़ा नहीं है। जैसे कितना दिया है 0 1 2 दिया हुआ है, 0 1 और 2 दिया हुआ है। उसके बाद कितना दे रखा है -1 0 -3 -1 0 -3,
आगे इसमें दे रखा है -2 3 उसके बाद 0 दे रखा है, ऐसा कुछ दे रखा है। तो जब ए के अगर डिटर्मिनेंट को अगर सॉल्व करते हैं तो ऐसे ही आ जाते हैं प्लस माइनस प्लस। तो देखो 0 लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 है, जब भी 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कहानी ख़त्म कर देगा। तो डायरेक्ट 1 से ले लेते हैं, यानी -1 से ले लेते हैं। तो इस रो और इस कॉलम को ढक देंगे तो इसको भी जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी ख़त्म। और देखो उसके बाद ये माइनस, उसके बाद कितना -2 इंटू -2 यानी कितना +3 आ गया। तो ये फिर कितना, ये भी 3, यानी ए का डिटर्मिनेंट एक सेकेंड, उसके बाद प्लस में 2 ले लेते हैं, ये 2 है। तो इसको और इसको जब ढक देंगे तो ये 3 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, ये तो ख़त्म हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो -0 लिख लेते हैं या +0। तो देखो ये माइनस प्लस हो गया तो 3 और ये फिर कितना -6। तो ए का डिटर्मिनेंट फाइनली कितना निकला -3, और यही हो गया क्या, इसका रिजल्ट हो गया, जो कि इसमें दिया हुआ है। ए का डिटर्मिनेंट कितना, जैसे थर्ड में, ए का डिटर्मिनेंट जो है, एक मिनट, जब इसको और इसको अगर ले लेते हैं तो जब इसको और इसको ले लेंगे तो ये माइनस यानी 6 हो गया ना, इसको और इसको जो लेंगे तो ये -2 और -3, तो ये प्लस में 6 आ गया और ये 0 रहेगा तो यानी -6 आ जाएगा ये माइनस। अब ये माइनस +6 आ गया तो ये कट के कितना दे दिया, यानी इसका 0 हो जाएगा, मिस्टेक हो गया था। इसी में जैसे अगर हम लोग 4 का जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर जैसे 4 का बात करते हैं, इसी में यहीं पर देख ही लेते हैं। तो यहाँ पर ए इक्वल टू कितना, इसका डिटर्मिनेंट दे रखा है, देखो 4 में, चूँकि 4 ही प्रॉब्लम ही दिया था, यानी 2 - 1 -2 दिया हुआ है, 2 - 1 -2, उसके बाद दे रखा है कितना 0 2 - 1 0 2 -1, उसके बाद कितना दे रखा है 3 - 5 0 3 - 5 0 दे रखा है, ऐसा कुछ दे रखा है। तो जब देखो अगर ए के अगर डिटर्मिनेंट को अगर सॉल्व करते हैं तो जब ए के अगर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, ऐसा कुछ आ गया। तो देखो जब ए के अगर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो देखो यानी प्लस में 2 है तो 2 ले लेते हैं। उसके बाद देखो इस रो और इस कॉलम को क्या करना पड़ेगा, ढकना पड़ेगा। तो जब 0 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और देखो माइनस, ये -5 और -1 कितना हो गया, -5 ही रहेगा। उसके बाद ये माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, +1। उसके बाद जब इस रो को और इस कॉलम को ढक देंगे तो इसको भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और ये माइनस कितना हो गया, 3 हो गया। उसके बाद देखो ये -2 हो गया तो -2, इस रो और इस कॉलम को जब ढकेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो गया, और फिर -3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 6। तो फाइनली ए का जो डिटर्मिनेंट निकला वो कितना, देखो ये -5 × 2 कितना -10 और +1, और जब इस माइनस क्या हो गया, +3, तो इंटू में 3। उसके बाद देखो माइनस क्या हो गया, +2 × 6। तो फाइनली ए का जो डिटर्मिनेंट निकला वो कितना, -10 प्लस कितना 3 और प्लस कितना 12, तो ये कितना दे दिया, यानी 5। ए का डिटर्मिनेंट कितना निकल गया, 5, और यही 5 हो गया क्या, इसका रिजल्ट हो गया। जैसे ए का डिटर्मिनेंट इसमें कितना दिया हुआ, रिजल्ट 5 ही दिया हुआ है, तो यही 5 हो गया, इसका रिजल्ट हो गया, यानी मल्टीप्लिकेशन वगैरह में फंसना नहीं है। इसी में जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम जैसे हम लोग 6 का बात करते हैं तो उसमें भी एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दे रखा है, उसमें बोल रहा है डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। इसी में जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम अब जैसे 6 का बात करते हैं। जैसे देखो अगर हम लोग 6 नंबर प्रॉब्लम का जैसे बात करते हैं, जो 6 में क्या कह रहा है, चूँकि 6 में एक 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है और इसको बोल रहा है जो सॉल्व करने के लिए। तो सिंपल सा प्रॉब्लम है, यानी ऐसे देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, यानी आसान है। देखो जैसे एक 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दे रखा है, जैसे 6 नंबर में ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखा है, यानी 1 1 -2 1 1 -2, उसके बाद दे रखा है 2 1 -3, उसके बाद दे रखा है 5 4 -9, और आगे इसमें बोल रहा है जो फाइंड ए का डिटर्मिनेंट बोल रहा है इसमें सॉल्व करने के लिए। तो ए का डिटर्मिनेंट एक्चुअली सॉल्व कैसे होगा,
तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ला लेते हैं, यानी ऐसे ए का डिटर्मिनेंट कुछ ऐसे लिखते हैं, तो इसको भी क्या करेंगे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ले आएंगे। चूँकि इसका अगर बात करें तो ऑर्डर अगर 3/3 है तो वो भी डिटर्मिनेंट निकलेगा तो कितना 3/3 ही ऑर्डर का रहेगा। तो देखो यानी कितना आ गया 1 1 -2, उसके बाद 2 1 -3, उसके बाद 5 4 ये -9 निकल गया। तो जब अगर एक अगर डिटर्मिनेंट अगर निकालते हैं तो ये कितना आ गया, देखो प्लस माइनस प्लस, यानी अल्टरनेट साइन करके लेना है, यानी एक बार प्लस लेना है तो फिर माइनस, फिर प्लस लेना है तो फिर माइनस, ऐसे अल्टरनेट साइन करके लेना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस लेना है, फिर माइनस लेंगे और फिर क्या प्लस लेंगे, और हालांकि ऊपर में एक बार मल्टीप्लाई भी कर लेना है। देखो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअली में माइनस ही होगा। तो जैसे अगर बात करते हैं, देखो अगर 1 ले लेते हैं, प्लस में 1 ले लेना है, तो देखो इसको और इसको ढक देंगे तो कितना हो गया, ये -9 हो गया। उसके बाद माइनस में उसके बाद माइनस, उसके बाद कितना हो गया 4 तिया 12 हो गया, फिर ये -1 आ गया, फिर इस रो को और इस कॉलम को ढक देंगे तो कितना हो गया -18 हो गया। उसके बाद फिर ये कितना माइनस कितना हो गया 5 तिया 15 हो गया। उसके बाद फिर -2 ले लेते हैं। उसके बाद देखो जब इस रो और इस कॉलम को ढक देंगे तो ये 4 दूना 8 माइनस कितना हो गया 5, 8 - 5 आ गया। तो देखो यहाँ से ए का जो डिटर्मिनेंट निकला वो कितना, देखो 1 इंटू अगर हम लोग देखें तो -9 और -12 यानी कितना हो गया -21 हो गया। फिर ये -1 इंटू, देखो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देते तो 8 5 13 यानी कितना -33, -2 और इंटू ये कितना हो गया 3। तो ए का जो डिटर्मिनेंट निकला ये कितना -21, आइए माइनस +33, आइए -6। तो ए का डिटर्मिनेंट देखो ये -27 -27, तो ये कितना दे दिया 8 दे दिया, यानी इसके 8 ही होगा रिजल्ट। सॉरी ये 0 दे रखा है इसमें। 1 मिनट, अगर इसमें -1 को तो 9 दूनी 18 और -15 तो 5 3 8 और 1 1 सॉरी 8 5 13, 1 1 2 1 -3। जब इसको लेंगे तो -9 और जब इसको लेंगे तो ये -9 और ये कितना ये -9 हो गया, और ये फिर कितना हो गया, देखो ये -9 और ये माइनस है तो माइनस प्लस हो गया ना, यानी यहाँ पर माइनस और एक एक्स्ट्रा माइनस लगेगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये फिर कितना दे दिया, यानी 3 दे दिया। उसके बाद जब इसको अगर ले लेते हैं तो इस पार्ट को ढकेंगे तो ये 8 - 5 यानी कितना 3। तो इसमें तो रिजल्ट में कितना दे रखा है 0 दे रखा है। 1 मिनट, जैसे इसी में अगर बात कर लेते हैं तो ये -18 और ये भी प्लस में 15 दे दिया ना, क्योंकि यहाँ भी प्लस होगा तो ये कितना दे दिया, यानी यहाँ पर भी कितना -3 दे दिया, यहाँ पर भी -3 दे दिया। तो ये माइनस क्या हो गया +3 हो गया। तो यहाँ पर 1 मिनट, यानी 3 और ये +3 और ये -6, तो यानी ए का डिटर्मिनेंट कितना निकल गया, कट के कितना दे दिया 0 ही हो गया, और यही हो गया 0, इसका क्या हो गया रिजल्ट हो गया। इसी में जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम, जैसे हम लोग 7 का बात करते हैं, देखो 7 के फर्स्ट में यानी 2 प्रॉब्लम दिया हुआ है। 7 के फर्स्ट में क्या दे रखा है, यानी एक में दे रखा है जो 2/2 ऑर्डर का दिया हुआ है, जो 2 4 5 1 एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, और एक दे रखा है 2x4 उसके बाद कितना दे रखा है 6 और x दे रखा है। तो देखो जब अगर इन दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके एक दूसरे के इक्वल कर देंगे और x का वैल्यू निकालेंगे, यानी 2 को जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, और -5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, और ये कितना हो गया 2x² हो गया, ये कितना हो गया 6 चौक 24 हो गया। तो देखो ये कितना हो गया -18 और ये फिर कितना हो गया 2x² -24। तो एक काम करते हैं, इस 24 को इधर ले आते हैं, तो -18 और ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इजकल टू कितना हो गया 2x²। तो ये 18 + 24 कितना हो गया 6 इजकल टू कितना हो गया 2x²। तो ये 2 तिया कितना हो गया 6, तो फाइनली x² इजकल टू कितना निकल गया 3 निकल गया। यानी हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो x इजकल टू क्या निकल गया √3 निकल गया। चूँकि इसके 2 रिजल्ट होगा, जैसे फर्स्ट में अगर बात करते हैं तो √3 यानी प्लस माइनस √3, यही हो गया इसका 2 रिजल्ट, इसका आंसर हो गया। यानी एक काम कर, दोनों को क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है, इसमें भी दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और x वाले टर्म को एक साइड करना, वही क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट हो गया।
इसी में जैसे सेकंड प्रॉब्लम का जैसे बात करते हैं, देखो सेकंड प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, सेकंड प्रॉब्लम में दे रखा है 2 3 4 5 दे रखा है, 2 3 4 5 दे रखा है, और आगे दे रखा है इसमें कितना दे रखा है x3 2x 5, x3 2x और 5 दे रखा है। तो देखो जब 5 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है 10, जब 4 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है 12, और जब 5 और x को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5x, और जब 2x और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस कितना हो जाता है 6x हो जाता है, कुछ ऐसे हो जाता है। और ये 5x और ये 6x, तो ये कितना दे दिया -2, और ये कितना दे दिया -x, तो ये माइनस माइनस खत्म, तो x इजकल टू कितना आ गया 2 आ गया, और यही हो गया क्या, इसका रिजल्ट हो गया। इसी में जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 8 का भी बात कर ही लेते हैं, जैसे 8 में अगर देख लेते हैं कितना दिया हुआ है, देखो यानी दिया हुआ है x 2 18 और फिर कितना दिया हुआ है x दिया हुआ है, उसके बाद दे रखा है जो 6 2 8 और 6 दे रखा है, 6 2 8 18 और 6 दे रखा है, 18 और 6 दे रखा है। और इसमें वो बोल रहा है जो x किसके इक्वल है, वो बोल रहा है सॉल्व करने के लिए, और ऑप्शन दिया गया, चूँकि नेक्स्ट में तो ऑप्शन, इसमें नहीं ऑप्शन था। तो देखो इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको भी मल्टीप्लाई कर देते, तो x और x क्या हो जाएगा x² और माइनस 18 दूरी कितना हो गया 36 हो गया, और इजकल टू ये भी कितना 6 6 36, और ये भी कितना 18 दूनी -36, तो ये 36 से 36 खत्म होकर 0 दे दिया, तो x² इजकल टू ये 0, अगर इस 36 को इधर लाते हैं तो प्लस में 36, तो x इजकल टू √36, तो ये बाहर निकलेगा तो कितना +-6, तो ये प्लस माइनस इसका रिजल्ट आ गया 6 में, तो कितना हो गया, यानी करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो गया बी हो गया। यानी इसमें क्या था प्लस माइनस, यानी आंसर को इसमें चूज करना था, तो इसका रिजल्ट हो गया +-b हो गया, तो यही इसका आंसर हो गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही तक रहने देते हैं, अगले वीडियो में जो एक्सरसाइज 4.2 को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आज के वीडियो में बस इतना ही तक रहने देते हैं।